नमस्कार दोस्तों, हफ्स आयुर्वेदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रवेश झा। आज हम बात करते हैं एक जनरल डिजीज जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। तो आज हम बात करते हैं कब्ज पे। कब्ज कई तरह का होता है। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, मलावरोध हो गया और अतिसार हो गया या फिर संग्रहणी हो गया। तो इस तरह से कब्ज के कई प्रकार हैं। सबसे पहले कब्ज होता क्यों है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कब्ज के वजह से क्या क्या परेशानियां होती है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कब्ज की पहचान कैसे करें, किस एज ग्रुप में कब्ज होता है और कब्ज का निवारण क्या है। कब्ज की वजह से जो दिक्कतें होती हैं, सामान्यतः स्ट्रेस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, चेहरे पे तेज़ कम हो जाता है, चेहरे की चमक कम हो जाती है, चेहरे पे दाने दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है और गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इस तरह की समस्याओं का सामना जो है कब्ज की वजह से होता है। तो कब्ज होता क्यों है? देखिए, कब्ज होने के पीछे कई सारे वजह हैं। हम शुरू से लेके चलते हैं। एक छोटा बच्चा जब जो स्कूल गोइंग बच्चा है, सुबह उठ के उनको नहा धो के स्कूल की तरफ भागना होता है, तो पेरेंट्स उनको जो है टाल देते हैं कि स्कूल से आने के बाद पेट साफ हो जाएगा तब टॉयलेट चले जाएंगे या शाम को चले जाएंगे या स्किप कर देते हैं। तो ये जो शुरुआती जो आदतें हैं, जो हम बच्चों में एक रूटीन जो जैसे खाना हमें 2 बार 3 बार 4 बार खाना है, लेकिन स्टूल पास करने की जो आदत होती है वो नहीं डालते कि सुबह चाहे प्रेशर आए या ना आए, हमें 10 मिनट के लिए भी टॉयलेट में बैठ के स्टूल त्याग करने की एक आदत बच्चों को डालनी चाहिए बच्चों में। तो अगर इस तरह की हैबिट्स ना डालें तो एक वो स्किपिंग जो प्रॉब्लम हो जाती है कि आज गैप कर दिया, कल गैप कर दिया, तो बॉडी उसकी एडिक्ट हो जाती है। फिर बॉडी को आदत नहीं होती मल त्यागने की या मल पास करने की। तो अगर हम एक रूटीन लेके चलते हैं तो शरीर उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर रोज़ अपने टाइम पे जो है प्रेशर आएगा ही आएगा। तो पहला है टाइम को स्किप करना। दूसरा है लिक्विड की कमी। पानी अगर हम 2 लीटर 2.5 लीटर दिन भर में पानी नहीं लेते तो भी मल में गांठ आना शुरू हो जाता है, मल त्यागने में दिक्कत होती है, पेट साफ होने में दिक्कत होता है। तीसरा सबसे बड़ा वजह है कि हमारा शरीर जो है वो एक मशीन है, और अगर मशीन पे को हम सक्रिय नहीं रखेंगे, कहने का मतलब अगर हम 4 या 5 किलोमीटर रोज़ पैदल ना चलें, सिर्फ खाते हैं और बैठ जाएंगे या लेटे रहेंगे या अपना रूटीन वर्क करते रहेंगे, हम एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देंगे, तो एक्सरसाइज भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं, जस्ट वॉकिंग, सिर्फ हमें वॉक करना है 4 से 5 किलोमीटर। हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, या अगर एक बार में करें तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो 2 टाइम में कर सकते हैं, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। अब दिन भर में 5 किलो या 4 किलोमीटर चलने का मतलब ये नहीं कि हम ऑफिस में गए या स्कूल गए या जो भी अपने कार्य क्षेत्र में गए और वहाँ पे जो है चहलकदमी कर रहे हैं, तो वो वॉक में काउंट नहीं होता। वॉक का मतलब फ्री माइंड से एक टारगेट लेके कि हमें वॉक करना है, दैट्स ऑल। उसको जो घूमना बोलेंगे वो एक्सरसाइज है। किसी प्रेशर में, किसी स्ट्रेस में आकर हम अगर घूमते हैं तो वो वॉक में या एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता। तीसरा वजह है फाइबर की कमी। अगर हम अपने खानों में रेशेदार सब्जियां, रेशेदार फूड्स ना लें तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है कब्ज की। तो हमें अधिक मात्रा में सब्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, सैलड्स का यूज़ करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो आदतें हैं उनकी वजह से हम कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। एज की बात करते हैं तो कब्ज जो है किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। छोटे बच्चों को हो सकता है, बीच जो मिड एज के हैं, एडल्ट बच्चे हैं या एडल्ट लोग हैं उनको भी हो सकता है, 40-50 के बाद भी। यूजुअली एक वृद्धावस्था में, सीनियर सिटीजन वाले एज में भी कब्ज की शिकायत ज़्यादा देखी गई है। 60, 65, 70 साल के बाद जो है मल त्यागने में दिक्कत होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उस उम्र में आके एक तो फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाता है, कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, और दूसरा डाइट करीब करीब ना के बराबर होता है। दिन भर में एक रोटी, एक सिंगल चपाती या थोड़ा सा चावल ले लिया, तो जब तक पेट में मल कुछ हम जाएगा नहीं, कुछ मल बनेगा नहीं, तो वो पास कैसे होगा। तो थोड़ा सा हमें डाइट पर भी इस उम्र में स्पेशली डाइट पे ध्यान देना चाहिए कि हमें अपना भोजन जो है एक नियमित रूप से और एक सिस्टम से, एक तरीके से लेना चाहिए, एक मात्रा में लेनी चाहिए, तय मात्रा। अब हम बात करते हैं कि हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगा। इसके लिए एक
हरितकी, जिसे हम हरड़ बोलते हैं, छोटी हरड़ बिना छिलके का, उसका बक्कल लेके, छिलका लेके उसे इमाम दस्ते में पहले अच्छे से साफ़ करके इमाम दस्ते में कूट लें, दरदरा, बहुत फाइन पाउडर नहीं करना, दरदरा कर लें और उसको थोड़ा सा सेंधा नमक या काले नमक के साथ उसे हम रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल जिसे बोलते हैं, एरंड तेल एक थोड़ी सी मात्रा में, जैसे हमने सपोज 50 ग्राम हरित की चूर्ण, हरित की दरदरा किया, 50 ग्राम में ही हमने 15 से 20 ml एरंड तेल, कैस्टर ऑयल उसमें डाल के उसे भून लिया अच्छे से। भूनने के बाद उसमें काला नमक या सेंधा नमक मिला के उसको ठंडा करके हम किसी कंटेनर में भर लेते हैं। और अगर दोनों टाइम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लिया जाए या 1 चम्मच शाम को भी खाने से 1 घंटा पहले लिया जाए तो कुछ दिनों के बाद हमारा पेट सेट होना शुरू हो जाएगा और इजीली हमारा मल जो है वो आसानी से पास हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। और इसके अलावा हर्ब्स आयुर्वेदा में लैक्सेटिव पाउडर के नाम से एक मेडिसिन आती है जो आप अपने डॉक्टर की सलाह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी कोई भी वीडियो जो है अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। ये हमारी छोटी छोटी वीडियो जो है बहुतों के लिए लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।